क्या आप लोगों के बीच में कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं? क्या आप लोगों के बीच में अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं? क्या आप नए लोगों के साथ भी बिना डरे बात करना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप वीडियो के लास्ट तक रहते हैं तो आपको 3 सिंपल एक्टिविटीज बताऊंगा, जिसको अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ही दिनों में ही आप अपने आप को चेंजेस होता हुआ देख पाएंगे, अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंट आता हुआ आप देख पाएंगे, अपने आप को ग्रोथ होता हुआ देख पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं मनोज, आपका दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ और उनको कुछ बता सकूँ कि अपने लाइफ में कैसे वो ग्रोथ कर पाए और अपने लाइफ को एंजॉय कर पाए। हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि क्यों हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आता है, उसके 4 रीजन जाने थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को भी देखें, डिस्क्रिप्शन का लिंक है, आप उसको भी जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि आपके अंदर जो पैशन है उसको बाहर निकालिए। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, बोलना हो सकता है, आपको डिजाइनिंग करना हो सकता है, या फिर क्रिकेट खेलना हो सकता है, कहीं पे ड्राइंग करना अच्छा हो सकता है। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको बाहर निकालिए। अगर कहीं पे भी मौका मिले तो उसको करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आप जब आप उसको करते जाएंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आता जाएगा। आपने कई बार गौर किया होगा कि जब आप ग्रुप में होते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ही चीज़ अगर आप जानते हैं और उसको बोलते हैं या फिर उसी चीज़ को करते हैं तो आप ग्रुप के अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपको एहसास हो रहा होगा या फिर आप फील किए होंगे ऐसा। और दूसरा ये है कि जो भी आप जानते हैं उसको अपडेट कीजिए, उसके बारे में और सीखिए। अगर आप डांसिंग जानते हैं तो और नया स्टेप सीखिए। अगर सिंगिंग जानते हैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल जो आपको लगता है कि मैं ये गा नहीं सकता, उसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जैसे कि मेरा लास्ट जॉब में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था, तो मैं डेली कुछ नया डिजाइनिंग सीख रहा था, डेली कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा था और अगले दिन मैं उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा या ये कैसे होगा। इसीलिए मैं हमेशा कॉन्फिडेंट फील करता रहा हूँ। आप भी अगर अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं और उसको अपडेट करते हैं तो तभी आप और कॉन्फिडेंट फील होता हुआ पाएंगे। और तीसरा, आपको एक्शन लेना होगा, सिर्फ सीखने से नहीं होगा। मान लीजिए कि आप डांस सीख रहे हैं, अपडेट तो कर रहे हैं अपने आप को, आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आपके जो डांस स्कूल है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी कहीं स्टेज पे या फिर किसी प्रोग्राम पे अगर डांस नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर वो डर बना रहेगा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा नहीं। तो इसीलिए आपको एक्शन लेना होगा और लोगों के बीच में आपको उसको करना होगा, या फिर कहीं पे इसको अगर काम आता है तो आपको ये करना होगा, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा। चौथा, आपको जो आता है उसको कौन सिखा सकता है, इसके ऊपर काम कीजिए। मान लीजिए कि आपको अगर वही डांस आता है और आप घर में ही सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ नया स्टेप करना चाहता हूँ जो कि आजकल के ट्रेंडिंग स्टेप है और नया डांस करना चाहता हूं, तो अगर आप वो नहीं जानते हैं तो ऐसे इंसान को ढूंढिए जो वो डांस करता है या फिर आपको सिखा सकता है, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आ पाएगा और आप और बेहतर बनते जाएंगे। एक बात तो श्योर है, आप जब बेहतर बनते जाएंगे तभी आप और कॉन्फिडेंट फील करते जाएंगे। आपको लाइफ में 2 मेंटोर चूज करना होगा। पहला वो जो कि आप जो जानते हैं, आपके पैशन के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर आपको अपडेट कर सकता है, आपको बता सकता है कि ये कैसे बेहतर हो सकता है। और दूसरा मेंटर आपको चाहिए कि जो आपके इमोशनल को बैलेंस करने में आपको मदद करे। क्या होता है, कई बार जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने फेल्यूर आता है, हम डिप्रेस होते हैं, हमारा काम नहीं बन पाता है, तो हमें ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है कि जो
हमारे लाइफ के बारे में हमें समझा सके, बता सके और उसको मैनेज करके हम कैसे आगे बढ़े, उसका सामना कैसे करें, उस इंसान को आना चाहिए ताकि हमें वो बताए और हम उसको भी पार करके और आगे चले जाएं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके वॉइस ऑफ टोन को भी बदलना सीखना होगा। अगर आप, मैं मान लीजिए कि अगर मैं ऐसे बात कर रहा होता हूँ कि आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखना है तो आपको कैसा फील होता? आपको लगता है कि ये तो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है और हमें कॉन्फिडेंट के बारे में बता रहा है। इसीलिए आपके बॉडी लैंग्वेज को भी आपको सुधारना होगा और आपके वॉइस टोन को भी आपको सुधारना होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब आर्मी वाले, पुलिस वाले जब खड़े होते हैं तो वो कैसे सीना तान के खड़े होते हैं, और या फिर कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान को हम देखते हैं तो वो कैसे खड़ा होता है या फिर वो कैसे बैठा होता, वो अपने हाथ को कैसे इस्तेमाल करता है या फिर अपने वॉइस टोन को कैसे वो इस्तेमाल करता है। इसीलिए हम कई बार उस इंसान को देखते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बंदा है यार, इसका किस्मत बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बदौलत आया है। आपको भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको वीडियो के पहले ही बता चुका था कि मैं आपको 3 सिंपल एक्टिविटीज बताऊंगा। तो उसमें से पहला है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप डेली अलग अलग सीट में बैठिए, अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ बैठिए ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आ पाए। आपने कई बार गौर किया होगा कि जब आप 10th में होते हैं और 11 में जाते हैं या फिर 5th में होते हैं और 6th में जाते हैं, तो आप जब दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप बैठते हैं तो आप थोड़ा अलग फील करते हैं और धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंट आने लगता है। ठीक उसी तरह हम डेली अगर अलग अलग स्टूडेंट के साथ बैठते हैं, डेली अगर अलग अलग इंसान से मिल के बात करते हैं तो हमें वो कॉन्फिडेंट आता है, हम लूज फील नहीं करते हैं, हमारे अंदर वो हिम्मत आ जाता है कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि डेली कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1 क्वेश्चन किसी ना किसी को पूछिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप टीचर को कोई ना कोई सवाल पूछिए। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें नया जानकारी मिलता है और अगर नया जानकारी जब मिलता है तो हमें वो कॉन्फिडेंट फील होने लगता है। समझ लीजिए कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो उस 50 स्टूडेंट्स में अगर आप अकेले खड़े होकर अगर आप सवाल पूछते हैं या फिर अगर आप क्लासरूम के अंदर भी नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आप टीचर को अकेले भी पूछते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आने लगेगा। और तीसरा ये है कि आपको हमेशा डेली पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना है, पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है ताकि आपके अंदर से एक आवाज़ आए कि आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एफर्मेशन कहाँ से लाऊं या फिर वो सेंटेंस क्या बोलूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उसको डाउनलोड करके उसको आप डेली पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कौन सी पॉइंट बहुत अच्छा लगा, और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि खुद को लूज फील करते हैं और वो भी कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि वो भी कॉन्फिडेंट बन जाते हैं और आप भी कॉन्फिडेंट बन जाते हैं तो आप जब मिल जाएंगे तो और कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बगल के बेल आइकन को भी हिट करके जाइएगा। मेरे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए, मेरे बात को ध्यान से सुनने के लिए और अपने आप को ग्रोथ करने में अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।